इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत को बिल्कुल भी नहीं मानते। जो लोग विश्वास करते हैं उनके अपने कई तरह के परसेप्शंस हैं इन रूहानी आत्माओं के बारे में, जो हमारे डर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसी कई सच्ची घटनाएं हैं इन दिस होल वर्ल्ड जो आपको डरा सकती है और कभी कभी हंसा सकती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित भी कर सकती है। लेकिन कई सच्ची घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपको सालों तक सोने नहीं देती हैं, आपकी ज़िंदगी भर की नींद और चैन खत्म कर देती है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसी एंटिटीज़ आखिर क्यों एग्जिस्ट करती है हमारे वर्ल्ड में। उन्हीं में से एक सच्ची घटना है जो महज एक 16 साल की प्यारी सी खूबसूरत लड़की के साथ हुई और वो दुनिया की सबसे भयानक हॉरर स्टोरी बन गई, जिसकी लोग आज भी बात करने से डरते हैं। आज भी लोग उस लड़की के बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि खौफ का मंजर ही कुछ ऐसा था। तो आइए और दिल थाम कर बैठ जाइए, अपने ईयरफोन्स को लेके बैठिए ताकि पास में बैठे कोई भी बच्चे डर न जाए। पर वीडियो शुरू करने से पहले आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को रेकमेंड एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एनालिस मिशेल की, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी और आपको एक्सप्लेन भी कर देगी कि ये सनसनीखेज घटना वर्ल्ड वाइड चर्चा का विषय क्यों बन गया था, जिसे लोग आज तक याद करके डर जाते हैं। एनालिस मिशेल का जन्म 1952 में जर्मनी के एक छोटे से गांव लिफ्लिंग में हुआ था। शी वॉज ऑल्सो बॉर्न लाइक अदर नॉर्मल पीपल हैविंग ब्लेस्ड पेरेंट्स। एक मिडिल क्लास फैमिली के खुश माहौल में बड़ी होने लगी थी एनालिस। वो एक साधारण कैथोलिक परिवार की लड़की थी जो चर्च जाया करती थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करती थी। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी एनालिस। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक एनालिस 16 साल की नहीं हो गई। जैसे ही एनालिस 16 साल की हुई, उसकी ज़िंदगी मानो बिल्कुल थम सी गई थी। यह जिंदगी का थमना भी एक शायद बहुत ही बेटर वर्जन है कहने का, लेकिन एनालिस की जिंदगी एक्चुअली तबाह हो गई थी, क्योंकि अगले 7 साल तक एनालिस ने जिस दर्द और तबाही के मंजर को झेला, वैसा आई विश किसी के भी साथ ना हो। सो 16 साल के होते ही एनालिस के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसे अजीब फीलिंग्स होने लगी, किसी के साथ हमेशा होने का महसूस होने लगा, बट फिर भी उसने ये सब किसी से भी शेयर नहीं किया। एक दिन एनालिस जब अपने स्कूल जा रही थी तो उसके पैर कांपने लगे थे। क्लास में जाने के बाद अचानक से उसे किसी तरह का दौरा पड़ा और उस दौरे के पड़ने के बाद वो कांपने लगी और बेहोश हो गई। आनन फानन में टीचर्स ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया और उसके घर वाले जब आए तो वो भी घबराकर उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जब डायग्नोज करने के बाद कहा कि उसे एपिलेप्सी है, जो एक दिमागी बीमारी होती है, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स ने एनालिस को मेडिसिन दिया। जब मेडिसिन दिया गया तो कुछ दिनों तक तो एनालिस दुरुस्त हो गई, लेकिन किसी को क्या ही खबर थी कि ये एनालिस की अंत की शुरुआत है। ऐसे शिवरिंग्स के दौरे अब उसे अक्सर ही आने लगे थे, जो मेडिसिन के थ्रू फॉर द टाइम बीइंग के लिए सही हो जाते थे और बार बार रेपिटेशंस पे होने लगते थे। अब उसे इस चीज़ की आदत सी पड़ गई थी और ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी थी। कुछ सालों बाद एनालिस ने अपने पेरेंट्स को कहा कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और हमेशा अपने साथ उसे कोई बैठा या खड़ा हुआ महसूस होता है। इनफैक्ट वो कई नेगेटिव एनर्जीज़ को फील कर सकती है। धीरे धीरे एनालिस का बिहेवियरल चेंजेस सबको दिखने लगा।
एनालीज के बर्ताव में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने लगा और एनालीज अब काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। अब वो चर्च भी नहीं जाना चाहती थी और होली बाइबल को देखकर गुस्से में आ जाती थी और चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि उसके ऊपर शैतान का कब्जा है और होली बाइबल को उसको दूर रखा जाए। अब ये चीज़ें भी अक्सर ही होने लगी थी और उसके साथ इस दौरान उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। उसका शरीर दुबला पतला और कमज़ोर होता गया और ये बातें उसके पेरेंट्स को बहुत परेशान करने लगी। अब उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर्स के इलाज का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एट लास्ट जा कर के चर्च से मदद मांगी। चर्च में काफ़ी लोगों से कंसल्टेशन के बाद, काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद 1995 में जब एनालीज सिर्फ 22 साल की थी, तब एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर अर्नेस्ट अर्ल्ट ने एनालीज को देखकर कहा कि एनालीज सचमुच ही एक डिमोनिक पोजीशन की शिकार है। फिर फादर ने चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन ली और एनालीज पर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जॉर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा रिलीजियस प्रोसेस है जिसमें इंसान के शरीर से शैतान को बाहर निकाला जाता है या बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। एक साल के अंदर एनालीज पर लगभग 67 टाइम्स एग्जॉर्सिज्म को किया गया था और हर बार ये प्रोसेस घंटों तक चलता रहता था। और उस प्रोसेस के दौरान, उस रस्म के दौरान एनालीज ना दर्द से चीखती थी, चिल्लाती थी और अपने आप को हर तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी। जब भी फादर एनालीज के सामने आते थे तो वो गंदे गंदे हरकत करती थी। वो ज़मीन पे टॉयलेट कर देती थी और वो अपने ही टॉयलेट को चाटने लगती थी। ये सब देख करके फादर बहुत श्योर हो गए थे कि एनालीज एक नहीं कई आत्माओं के बीच में फंसी हुई है। इस एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालीज ने खुद ही बताया कि उसके अंदर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं हैं, जिनमें से कुछ एक के नाम भी उसने बताए थे, जैसे लूसीफर, हिटलर और भी काफ़ी 3-4 नाम थे जो कि एनालीज ने खुद से बताए थे। 1 जुलाई 1976 को एनालीज की 23 साल की उम्र में ही मौत हो गई, क्योंकि शैतानी आत्माएं एग्जॉर्सिज्म के बाद इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और वो उनके भयानक मंजर को और डर को एनालीज बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया को उसने अलविदा कह दिया। मौत के दौरान एनालीज का वज़न महज 30 केजी हो गया था, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया था। जितने भी बार एग्जॉर्सिज्म हुए एनालीज पर, एनालीज की हालत ऐसी हो जाती थी एज इफ मानो कि उसको कोई बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा हो, उसे कोई अंदर से चीर रहा हो। उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती थी, उसकी नाक से, उसके कान से खून आने लगते थे, उसका चेहरा सूज गया था, चेहरे पे कई तरह के चोट के निशान थे जो कि एनालीज को किसी ने नहीं दिए थे। तो फिर ये निशान किधर से आए थे? इतना दर्द, इतना तकलीफ में एनालीज उस समय अपने एग्जॉर्सिज्म को झेल रही थी और उसके बाद वो शैतानी आत्माएं उस पर ऐसे शामिल हुए, ऐसे ओवर पावर किया एनालीज को कि अब वो शक्ति उसमें नहीं रह गई थी कि उन आत्माओं को और झेल पाए और फाइनली एनालीज ने अलविदा कह दिया। चूँकि एनालीज ने काफ़ी दिनों से कुछ भी खाना पीना नहीं खाया था, सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए उसका शरीर एक कंकाल की तरह हो गया था। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एनालीज के पेरेंट्स और प्रीस्ट पर मुकदमा चला। कोर्ट ने कहा कि उसके पेरेंट्स ने मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर किया है और एनालीज को अननेसेसरी तकलीफ दिया है। हालांकि 1978 में उन्हें नेग्लिजेंट होमिसाइड का दोषी पाया गया और उन्हें थोड़ी सी पनिशमेंट भी दी गई, लाइट पनिशमेंट्स थी जो कि उनको दी गई।
क्योंकि कोर्ट ने ये भी पाया कि पेरेंट्स और प्रीस्ट का इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो तो एनालिस को ठीक करना चाहते थे। ये केस दुनिया भर में फेमस हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक शैतानी पोजीशन का केस था, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि एनालिस को सिर्फ मेंटल इलनेस थी जिसका सही इलाज नहीं हो पाया। ये कहानी एक बड़े सवाल को उठाती है, क्या हम आज भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझने और उनका इलाज करने में फेल हो रहे हैं? एनालिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि बीमारियों को समझना और उनका सही ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है। साथ ही ये हमें ये भी सिखाती है कि अंधविश्वास और धार्मिक रिचुअल्स कभी-कभी इंसान को ज़िंदगी भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमें वाकई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे तरह एक दूसरा वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जिसमें हमारे ही तरह अदर एंटिटीज़ हैं, या फिर उन एंटिटीज़ के लिए हम इंसान भी एक एंटिटीज़ ही हैं? क्या हमें ये फील नहीं होता कि वाकई आत्माएं होती हैं? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं, और ऑफ कोर्स साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जी, सोल्स एग्जिस्ट, आत्माएं होती हैं, घोस्ट होते हैं। और आज भी दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सच है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को दिखाती हैं, और वो ये इनको प्रूव करती हैं कि घोस्ट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, ये थी एनालिस मिशेल की कहानी, एक लड़की की जो शायद सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन कुछ गलत फैसले और समझ की कमी की वजह से उसकी जिंदगी इतनी ट्रेजिक हो गई कि उसे बर्दाश्त नहीं हो पाई। वेल, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। और हाँ, don't forget that ghosts exist. So enjoy this video till last. Till that, enjoy and goodbye.